नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। चलिए आज हम लोग फिर खोट्ठा की सीरीज़ को यहां से आगे बढ़ाते हैं। तो JSSC ने खोट्ठा के सिलेबस को फिर से चेंज कर दिया है। क्या अब उसने कुछ और ऐड कर दिया है। पहले जो दामोदर कोराय था उसमें मात्र 2 सर्ग पढ़ना था, मैला और सरंची कमल। अब सारे सर्ग को पढ़नी है। तो अब मुझे सारा बुक पढ़ाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं दामोदर कोराय को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आंखी गीत ख़त्म करूँगा। ठीक है, जितने कविता सेक्शन है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो आज हम लोग देर न करते हुए समझते हैं राजवैद। 2 सर्ग मैंने ख़त्म कर दिया, ये तीसरा है राजवैद। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो इससे पहले थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि राजवैद में जो पहला भाग है उसमें कवि ने चर्चा किया है काल केतु के साम्राज्य के बारे में, कि जब कमल केतु इधर लड़ाई करने आया था उससे पहले उसका पिताजी काल केतु यहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो काल केतु का शासन में यहाँ से सारा कुछ लूटा जा रहा था। तो जितने भी बाहरी लोग हैं, आक्रमणकारी लूटने वाले लोग हैं, उनको कवि ने मूसा कह के दर्शाया है। ठीक है, कवि की भावनाओं में उनको मूसा कह के संबोधित किया है। और जो यहाँ के लोग हैं, जो वनवासी हैं, उनको बांदर कह के संबोधित किया है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या क्या कहा है। बिना समझे कवि के भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर मूसा को मूसा समझ लें तो इसका भाव नहीं निकलेगा। मूसा मतलब यहाँ पर जो लूटने आए थे उन लोग। तो चलिए देखते हैं। झार बोने मूसा आयल, काटे लागल गाछक जैर, है ना, खरई खरियाने परच गेल, जमा करे लैर धैर। झार बोने मूसा आयल, झार बोन मतलब ये जो झारखंड का जो जंगल है वहाँ पर मूसा आयल मतलब बाहरी आक्रमणकारी लोग, लूटने वाले लोग आए। काटे लागल गाछक जैर मतलब पेड़ को उन लोग काट के साफ करने लगे। ठीक है, पेड़ को यहाँ से खाली करने लगे, पेड़ को जंगल को काटने लगे। खरई खरियाने परच गेल, खरियान मतलब जानते हैं, खरई और खरियान उसी को कहा जाता है जहाँ पर अन्न को काट कर एकदम उसको रखा जाता है, उसको बोलते हैं खलिहान। तो खरई खरियाने परच गेल, परच गेल मतलब वहाँ पर परच गेल मतलब होता है कि वहाँ पर परच गेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आदी हो गया उस चीज़ का, वहाँ बार बार जाना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, खरई खरियाने परच गेल मतलब बार बार यहाँ पर यहीं पर अपना डेरा जमा लिया है। और जमा करे लहर धैर मतलब बहुत तेज़ी से ये सब खनिज को अपने अंडर में जमा कर रहा है, खनिज वनज को अपने अंडर में वो जमा कर रहा है। ठीक है, कचकचाए देत गादर पर, डग कोढ़ी टूंग जात, बनज खनिज धोकरी भोर, आपन घर लेते जात। देखिए, कचकचाए देत गादर पर, कचकचाए देत मतलब गादर पर समझते हैं। गादर फर मतलब जवाइल, जवाइल मतलब जो खाने योग्य है, जो पकने से पहले होता है उसको बोलते हैं गादर, मतलब जो मीठा लगे। जैसे मकई वगैरह गादर सब खाता है, जो जला के मकई खाता है ना उसको गादर जो है खोट्ठा में बोला जाता है। ठीक है, तो कचकचाए देत गादर फर, कचकचाए देत मतलब बिगाड़ देना, खराब कर देना। तो जो गादर फर है मतलब जो अच्छा फल है उसको इन लोग खराब कर दे रहा है। डग कोढ़ी टूंग देत, डग मतलब जिधर से डग निकलता है, कोढ़ी मतलब जैसे फूल की कोढ़ी जो निकल रहा है उसी को तोड़ दे रहा है इन लोग। डग कोढ़ी टूंग देत मतलब सबको खराब कर दे रहा है। बनज खनिज धोकरी भोर, आपन घर लेते जात मतलब वन से जो भी बनज मतलब वन का उपज को बनज बोलते हैं, और खनिज जो भी है सब अपने धोकरी में भरकर यहाँ से लूट के ले जाते हैं। भूयों भूर करल मुसाए, सोना हीरा जठिन ढेर, है ना, मोट भूस धराइल नाव, घुराए देल आपन मेर। देखिए, भूयों भूर करल मुसाए मतलब यहाँ से खनिज बनज तो लूट के ले ही गया, और जहाँ पर सोना हीरा जठिन ढेर मतलब जिस जगह पे सोना हीरा का ढेर है वहाँ पर इन लोग जमीन को छेद कर दिया और सोना हीरा निकालने लगा। मोट भूस धराइल नाव, अब देखिए एक होता है चूहा, एक होता है भूस, जैसे एक बोलते हैं मूसा, एक होता है भूस मूसा। भूस मूसा वो होता है जो इस मूसा से, इस जो सामान्य चूहे से काफ़ी मोटा होता है। ठीक है,
तो मतलब इन लोग यहाँ रह के मोटा हो गया, मतलब अमीर बन गया। ठीक है, वही बोल रहा है मोट भूस नाम धराइल नाम, मतलब अब उन लोग का नाम जो मूसा था उससे क्या हो गया, भूस हो गया, है ना। घुराए देल अपन मेर, मेर मतलब समझते हैं, मेर मतलब होता है जब खेती किया जाता है तो जो मिट्टी ऊपर हो जाती है तो मेर के सहारे उसको बराबर कर दिया जाता है, समतल। ठीक है, तो घुरा दिल अपन मेर मतलब अपना मेर भी इन लोग घुरा दे रहा है, जहाँ से निकाल ले रहा है उसको फिर ढक के बराबर भी कर दे रहा है, जब निकल जाएगा सब तो बराबर कर दे रहा है। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं। मूसा भूस छुछवाक लेके बनला मुँह कड़वैया, बनला भूई कड़वैया, हेरले रहला बोनेक बांदर कुर्चे दल फुरवैया। देखिए मूसा पहले तो था मूसा, भूस उसी का नाम हो गया बड़ा मूसा मतलब भैंस, भूस भूस। ठीक है, छुछुआ, छुछुआ मतलब छुछुंदर, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि इन लोग चूहा था, अब बड़े बड़े लोग बन गए, मूसा बन गए, और छुछुआ मतलब छुछुंदर को भी साथ में ले आए उन लोग, साथ में इतना लोग मिल के बनला भूई कड़वैया, मतलब सभी लोग साथ में मिलकर, सेठ साहूकार राजा जो भी लूटने वाले हैं सारा लोग मिलकर बनला भूई कड़वैया मतलब यहाँ के जमीन को कोड़ने लगा। हेरले राला बोनेक बांदर, देखिए बोनेक बांदर से तात्पर्य है यहाँ के आदिवासियों का। कवि के कथन निराले हैं, कवि जो कह दे वही कविता बन जाती है। तो देखिए हेरले राला बोनेक बांदर, हेरले राला मतलब देखते रह गए यहाँ के आदिवासी लोग, कुर्चे दल फोड़वैया, कुर्चे मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, तो यहाँ के जो दल फोड़ने वाले लोग हैं, पोंगापंथी लोग हैं, उन लोग बहुत आनंदित हो रहे थे कि चलो बहुत सुंदर यहाँ से धन दौलत लूटा जा रहा है, हम लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, छौवा पूता चेंगर बढ़ल, है ना, करल आपन दांतक जोर, जंगल काट महल करल, बांदर रहला गाछक जोर। ठीक है, छौवा पूता चेंगर बढ़ल, करल आपन दांतक जोर, जंगल काट महल करल, बांदर रहला गाछक जोर। कितना सुंदर पंक्ति है, देखिए बोला जा रहा है छौवा पूता, छौवा मतलब बच्चा, पूता मतलब भी बच्चा, चेंगर मतलब भी बच्चा, मतलब बढ़ल मतलब ये लोग जो आए थे मूसा भूस छुछुआ ये लोग आए थे, इन लोग अपना जो है छौवा पुता को भी बढ़ाया, मतलब इनके वंशज भी बढ़े यहीं पर। ठीक है, इन लोग और बढ़ते धीरे धीरे गए, छौवा पुता चेंगर सब बढ़ गया इन लोग का। ठीक है, मतलब मियाँ बीवी बच्चा सब लेकर यहाँ पर आ गए। करल अपन दांतेक जोर, दांतेक जोर मतलब इन लोग यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, शक्ति का जोर दिखाया। जंगल काट महल करल मतलब जंगल को काट कर इन लोगों ने महल बनाया। बांदर रहला गाछक जोर मतलब ये जो बंदर जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं उन लोग पेड़ की छाव में ही रह गए और इन लोग यहाँ पर आकर सब धन दौलत को लूटा, घर बनाया, महल बना लिया। आगे बोल रहा है पड़ल मुहा बौन मानुस, लाल मुहा लुखू गेमन गेठा, बोनेक बांदर 12 बेगैत 13 चूल्हक चेठा। कितनी सुंदर बात बोल रहा है। देखिए पड़ल मुहा, पड़ल मुहा से तात्पर्य है, पड़ल मुहा बांदर होता है ना, जैसे बंदर का बोला जाता है कि मुंह जल गया था, तो पड़ल मुहा मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, पड़ल मुहा से संबंधित उनको किया गया है कि जो लोग यहाँ रह के उन लोग का साथ दे रहे हैं उसको, उन भ्रष्ट लोगों को कहा जा रहा है पड़ल मुहा, है ना। वन मानुस, वन मानुस मतलब यहाँ के जो जंगल के जो सीधे साधे हैं लोग हैं वे। ठीक है, लाल मुहा, लाल मुहा मतलब कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो गुस्सा के अपना मुंह को लाल कर लिए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लुखू, लुखू मतलब होता है छोटा, छोटा बंदर को लुखू बंदर बोला जाता है, जो लोग छोटे हैं, विचार से छोटे हैं, उन लोग का समझ नहीं है। गेमन गेठा, गेमन गेठा मतलब अविवेकशील आदमी, जिसके पास विवेक नहीं है। तो ये सारे लोग को चर्चा किया है कि ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ये कैसे हैं, कुछ लोग हैं जो उन लोग बाहरी लोगों का साथ दे रहे हैं, कुछ वनमानुस है जो सीधे साधे हैं जो इस लोग से मतलब नहीं रख रहे हैं, कुछ लोग लाल मुँह है, कुछ लोग गुस्सा भी गए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग लुकू है मतलब छोटे हैं, उन लोगों को समझ नहीं है, और कुछ लोग गेमन गेठा मतलब उनके पास तो विवेक ही नहीं है, जो हो रहा से होने दो। ठीक है, बोनेक बांदर 12 बेगैत, देखिए करेंगे ये आदिवासियों लोग, ये कहावत है 12 बेगैत 13 चूल्हा। ठीक है, मतलब इन लोग का 12 ग्रुप बन गया है और 13 चूल्हा हो गया है, मतलब इन लोग तितर बितर हो गया सब लोग, किसी का संगठन नहीं है, विचार भी अलग हो गया है, संगठन भी अलग हो गया है। देखिए 13 चूल्हा चट्ठा मतलब 13 विचार हो गया है। ठीक है, तो मतलब घर से ज़्यादा चूल्हा हो गया, कहने का मतलब है कि विचार सबका अलग अलग हो गया है। कहते हैं ना कि भाई भाई में विचार अलग अलग चूल्हा हो गया, मतलब अलग अलग सब रह रहे, इसका मतलब ये है कि उन लोग का विचार खत्म हो गया, एक साथ विचार नहीं है, साथ रहने का विचार नहीं है, उन लोग विचार इधर उधर हो गया जिसके कारण घर फूट गया। ठीक है, तो वही कवि कह रहे हैं केहू रहे आम गाछें केहू जामीनक डोरी,
केहू जामुनक डारी, भैलवा पाकल केहू खाए, केहू केन प्यारी। देखिए कवि जी बोल रहे हैं कि केहू रहे आम गाछ है, मतलब जो भी ये बाहरी लोग आ रहे हैं, कोई आम का गाछ में रह रहा, मतलब आम का रस खा रहा है, मतलब पूरा यहाँ से खनिज लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है, मतलब मीठा मीठा फल खाने का मतलब है कि वो पूरा सब कुछ लूट रहा है वो। केहू जामुनक डारी, मतलब कोई जामुन कैसा होता है, कांसेला होता है, तो कोई उससे कम खा रहा है, कोई उससे कम लूट रहा है। भैलवा पाकल केहू खाए, भैलवा देखिए कि आप लोग जानते हैं, अगर झारखंड के निवासी हैं तो भैलवा जरूर जानते होंगे, ठीक है। भैलवा एक खतरनाक फल है, तो कोई भैलवा पाकल खा रहा है, मतलब कोई पका हुआ, मतलब कोई चीज़ निकाल रहा है, एकदम निकाला हुआ सामान को यहाँ से लूट रहा है। केहू केन प्यारी, और कोई फले फल खा रहा है, ठीक है। कोई यहाँ से जितना लूट रहा है सब लूटना है। तो यही कवि कह रहे हैं कि कोई जो है पूरा मीठा मीठा सारा कुछ लूट के जा रहा है, कोई उससे कम लूट रहा है, कोई थोड़ा खतरनाक चीज़ को लूट रहा है, और कोई केन प्यारी मतलब फल को ही लूट के यहाँ से लेके जा रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है मोट भूस, है ना, ढूई के गैल माटी के भीतर, है ना, डोवा हाथ सूखल टाणे बोने के बांदर। मतलब इन लोग मोटा भूस, मतलब सब लोग मिल के ढूई के गैल माटी के भीतर, मतलब जमीन को कोड़ के जमीन के अंदर लूटने के लिए सब कुछ निकालने के लिए जमीन को कोड़ दिए। डोवा हाथ सूखल टाणे, मतलब डोवा हाथ मतलब भटक रहे इधर उधर, रो रहे हैं। कौन? बोनेक बांदर, मतलब यहाँ के आदिवासी। टाण मतलब होता है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, ना खेत है ना खलिहान है, कुछ नहीं, एकदम सूखल ऊपर उठा हुआ क्षेत्र जहाँ बंजर जैसा है, वहाँ सब खेलता है, उसी को टाण बोला जाता है। तो डवा, तो वहाँ टाण में जाके इन लोग रो रहे हैं, है ना, रो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये जंगल के आदिवासी लोग। बोनेक बांसी दबर गेला, है ना, भूसक दातक डरे, तकर ले आर बेसी डर, सहिया डांगे जोरे। देखिए बोनेक बासी दबर गेला मतलब डर गए, भाग गए। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन लोग डर के साइड ले लिए। क्यों? क्योंकि भूसक दांतक डर है, मतलब यहाँ के जो लोग आए थे उन लोग के ताकत के डर से इन लोग भाग गए। तकर ले और बेसी डर, उससे भी ज़्यादा डर कौन वाला है कि यहाँ के लोगों को वो जो सहिया बनाए थे, और सहिया बनाने के बाद जो शक्ति उन लोग पर दर्शाते हैं, जिसके कारण ये जो डांग का जोर है, मतलब शक्ति का जोर है, जिसके कारण इन लोग डर के यहाँ से भाग रहे हैं। बोनेक बासी सुगुम सिसकत आपन करम गुने, रोटी बेटी माटी लुटाइल 10 ककर मुड़े। देखिए बोल रहे बोनेक वासी, जो लोग यहाँ के हैं वनवासी, उन लोग सुगुम सिसकत, सुगुम मतलब होता है कि चुपचाप, सुगुम मतलब चुपचाप सिसक रहे हैं, रो भी नहीं पा रहे ठीक से, ना रो पा रहे हैं ना खुश रह पा रहे, मतलब सिसक रहे, अंदर अंदर में सिसक रहे हैं। आपन कर्म गुने, मतलब अपने कर्म के गुण के कारण इन लोग आपस में अपने सिसक रहे हैं। रोटी बेटी माटी लुटाइल, रोटी इन लोग का छीन गया, बेटी मतलब यहाँ की स्त्रियों का भी दोहन हो रहा है, ठीक है। माटी लुटाइल, माटी भी बर्बाद हो रही है, अंदर से खनिज निकल के इन लोग लूट रहे हैं। दोष क्या कर्म है, मतलब इन लोग दोष किसको दे, किसके माथा पे इस दोष को दे। तो ये है राजवैद का पहला भाग यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए राजवैद का जो पहला भाग है, इसमें कवि ने चर्चा किया है उस समय जब काल केतु यहाँ शासन कर रहा है। काल केतु का शासन कैसा है, काल केतु के शासन में कैसा कैसा लूटा जा रहा है, क्या क्या लूटा जा रहा है, उसके बारे में कवि ने कहा इस राजवैद के शीर्षक के माध्यम से। राजवैद एक्चुअली में देखा जाए तो कमल केतु को घर लाया गया, उसके लिए राजवैद को बुलाया गया है, लेकिन कवि ने पहली भूमिका काल केतु की बांध दी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, अब आते हैं राजवैद में आगे दूसरा भाग में। दरदरिया कखनू नाभान, कखनू सरग तरी उठान, जिंदगी डहरे मगध कुल, काल केतु बिहान। अब देखिए दरदरिया कखनू नाभान, दरदरिया मतलब कभी ऊंचा, कभी तेजी से, और कभी नाभान मतलब थोड़ा कम नीचे। कखनू सरग तरी उठान, कभी इतना चीज लूट ले रहा है जैसे स्वर्ग तरी उठान, मतलब बहुत ऊंचा उठ जा रहा है उसका जो शासन। जिंदगी डर है मगध कुल, काल केतु बिहान, मतलब ये जिंदगी का सफर जो काल केतु का है वो कभी धीरे कभी ऊपर कभी पूरा ऊपर, इस तरह करके उसका जो है राज्य चल रहा है। सरगतवे, सरगतवे मतलब तेजी से यहाँ से खाली कर रहा है सारा कुछ। संगरवे लागल, संगरना मतलब होता है जमा करना, मतलब ये धन दौलत को लूट के एक जगह जमा करने लगा। कौन? काल केतु, है ना।
संगठल राज काल केतु मतलब संगठल राज काल केतु मतलब अपने काल केतु ने अपने राज्य में अपनी जगह यहाँ से सब कुछ निकाल के एक जगह जमा करने लगा। चूसे लागल बौने का रस रखा करे कमल केतु। देखिए चूसने लगा बौने का रस मतलब वन के जितने भी साम्राज्य में जो भी है, लकड़ी हो, फल हो, सोना हो, हीरा हो, चांदी हो, जो जमीन से निकल रहा सबको ये लेकर चूसे लागल मतलब इसको खाली करने लगा। रक्षा करे कमल केतु मतलब इस सब से कमल केतु रक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। कमल केतु डरे बिहार बौद्ध सन्यासीन के खाली भेल पोंगा पंथी बाभन है ना झार बोने नुकाई गेल। देखिए कमल केतु डरे बिहार बौद्ध सन्यासीन के खाली भेल। देखिए आपने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पर पोंगा पंथी लोग ने भी बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था और इन लोगों ने अपने अपने दोस्तों यारों को इस राज्य को बर्बाद करने के लिए जो है अपने अपने आदमी को बौद्ध बिहार में डाल दिए थे। तो कमल केतु डरे मतलब कमल केतु के डर से बौद्ध सन्यासिनी के खाली भेल मतलब बौद्ध का जो सन्यासिनी लोग थे अपने आप को सन्यासीन कह रहे थे, लेकिन उन लोग एक्चुअली में सन्यासीन थे नहीं। सन्यासीन रहते तो कमल केतु क्यों उन लोग को डराते? तो इन लोग सन्यासीन नहीं थे, दूर विचार के आदमी थे, मतलब दुष्ट विचार के सारी औरत लोग थी, जिसके कारण इन लोग डर से खाली करने लगे। पोंगा पंथी बाभन, पोंगा पंथी बाभन मतलब जो बाभन खोटा भाषा में बोला जाता है पंडित लोगों को जो पूजा पाठ करते हैं। तो पोंगा पंथी जो ढोंगी लोग थे है ना, उन लोग झाड़ बोने नुकाए गेल मतलब उन लोग जो है जंगल के झाड़ में छुपने लगे। धरल काण धेनुक बलम बोने के रखा बनावल धर्म बोने बोने घूर बुले कमल केतु के करम मतलब धरल काण धेनुक मतलब वो अपने तीर धनुष को उठा लिया, बलम को भी उठा लिया, बोने का रखा बनावल धर्म मतलब जंगल की रक्षा करना को ही अपना धर्म बना लिया कमल केतु ने। बोने घूर बुले मतलब जंगल जंगल घूमते फिर रहा है कमल केतु यह करम मतलब कमल केतु का यही काम है। गढ़ेक राजा काल केतु जब सुन ले कमले करम रागे औकर घाम चुवे अंतर भय गल गरम। देखिए जब काल केतु राजा ने सुना कि मेरा बेटा ही मेरा बगावत कर दिया है ना, तो गढ़ के राजा तो हम हैं काल केतु। जब उसने इस कमल केतु के इस घटना के बारे में सुना कि इसने जो है बौद्ध विहार से सब पोंगापंथी बाभन को यहाँ से निकाल दिया है, सन्यासीन को निकाल दिया है और अपने कांड धेनुक लेके घूम फिर रहा है, जो भी लूट रहे हैं उसका विरोध कर रहा है। तो राजा ये सब सुन के रागे होकर घाम चुए मतलब पूरा घाम चुना मतलब पसीना गिरना, पूरा गुस्सा से ओतप्रोत हो गया है ना। अंतर भय गेल गरम मतलब उसका अंदर तक एकदम पूरा गर्म हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब दृश्य जो है कमल केतु ने जब विरोध करना शुरू किया था उस समय का है। चलिए, शीतल एक टिपका पानी पाए उफान दूधेक लागे शरम आदमखोर मरल सुन राजा भय गेल तनी नरम। देखिए ये जो राजा काल केतु है जो इतना अपना बेटा से गुस्सा है, बोला इसका गुस्सा कैसा है। देखिए शीतल एक टिपका पानी पे उफान दूधे लागे शरम मतलब जैसे दूध जैसे उफान मार रहा है गर्म से, पूरा दूध जैसे गुस्सा के उफान मार रहा है, उसमें अगर ठंडा, शीतल मतलब ठंडा, एक टिपका मतलब एक बूंद पानी अगर उसमें डाल देते हैं तो वो नीचे आ जाता है, उसका उफान कम हो जाता है। उसी प्रकार आदमखोर मरल सुन मतलब जब राजा ने सुना कि मेरा बेटा ने आदमखोर बाघ को मार दिया है, ये खबर सुनकर राजा भय गल तनी नरम, तब राजा थोड़ा सा नरम हो गया। नाव जज का राज वैद अंग सरे औकर बास धूमा नामे जगत जाने है ना, जैर मोबाइल जकर चास। देखिए नाव जज का राजवैद, एक राजवैद था जिसका नाम था जजका, अंगसर और वास मतलब अंगसर में उसका वास स्थान था, निवास स्थान था। धूमा नामे जगत जान मतलब पूरा जगत उसको धूमा नाम से जान रहा था। तो देखिए आपसे पूछ भी सकता है कि वो जो राजवैद था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम ओरिजिनल नाम था जजका, लेकिन लोग उसको क्या कहते थे, धूमा है ना। धूमा नामे जगत जान जैर मोबाइल जकर चास मतलब जड़ी बूटी ही उसका खेती था, चास मतलब खेती
तो ये वैद है, तो वैद का खेती क्या होगा भाई, जड़ी बूटी होगा। तो यहाँ से आगे चलते हैं आप। लता पता गाछक छाल परीक्षा करे जाने वैद, चीरकाल बाँचे खातिर धूमाक धोकरी एह गैद। ठीक है, तो लता पता गाछक छाल मतलब जितने लत है उसके बारे में इसको जानकारी है, पत्ता के बारे में जानकारी है कि कौन पत्ता किसका है, कौन पत्ता से क्या होता है। गाछक छाल मतलब पेड़ की छाल से भी ये औषधि बनाता है। परीक्षा करे जाने वैद मतलब इस सब की परीक्षा मतलब जांचने को ये वैद जानता है कि किससे क्या होने वाला है, किसको लगाया जाए, किसको खाया जाए तो कौन सा बीमारी ठीक हो सकता है। चीरकाल बाँचे खातिर, चीरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक, अगर आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है तो धूमाक धोकरी है गैद मतलब यही धूमा एकलौता वैद है जो आपको बचा सकता है लंबे समय तक रहने के लिए, कोई भी बीमारी हो उससे ये बचा सकता है। कहाँ ले आयल धूमा केहू नहीं जाने आता पता, भेव ओकर केहू नहीं जाने, है ना, आंसू के संग नाता गोता। देखिए बोल रहा है कहाँ ले आयल धूमा मतलब ये धूमा जो राजवैद है वो कहाँ से आया, क्यों न जाने आता पता मतलब उसका अता पता कोई नहीं जानता है कि ये धूमा वैद कहाँ से आया। भेव होकर क्यों नहीं जाने मतलब भेव मतलब रहस्य, उसके इस रहस्य को कोई नहीं जानते हैं। आंसू के संग नाता गाता मतलब सभी लोगों का इसका औषधि से ही नाता है और इसको कोई नहीं जानता ये कहाँ से आया, क्या करता है, सिर्फ जानते हैं कि ये राजवैद है, पूरा राज्य का वैद है और इससे किससे नाता है सभी लोगों को, इसके औषधि से सभी लोगों का नाता है। सही बुजुर्ग धुमा वैद आयल राजा के बेटा सेवाएं, जड़ी बूटी औषध पानी कमल के तुक फरहरे खवाए। देखिए यही राजवैद सही बुजुर्ग धुमा वैद, बुजुर्ग बुजुर्ग मतलब ज्ञानवान, बुजुर्ग मतलब जो मैच्योरिटी जिसके साथ पूरा हो गया है, माने पहला होता है बाल्य अवस्था, फिर होता है युवा अवस्था, उससे ऊपर वाला अवस्था मतलब जब युवा अवस्था कोई पार कर लेता है तो उसको बुजुर्ग बोला जाता है। तो सही बुजुर्ग मतलब वही बुजुर्ग धुमा वैद, वही एकलौता वैद है। आयल राजा के बेटा के सेवा मतलब वो जो राजा के बेटा को जो बाघ ने घायल कर दिया है उसकी सेवा में इसी को बुलाया गया। जड़ी बूटी औषध पानी, जड़ी बूटी मतलब जो जड़ी बूटी का दवाई है औषधि बनाकर पानी में डालकर उसको खिलाया, किसको, कमल केतु को। कमल केतु फरहरे खवाए मतलब कमल केतु को फरहर होना मतलब ठीक होना, ठीक होने के लिए वो खिलाया। राज वेदक वैदाली गते गते घाव चौखाई लागल, वन सुंदरीक नयन बाने मने के घाव कोचराय लागल। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। राज वेदक वैदाली मतलब ये राज वैद की जो डॉक्टर नीति है मतलब जो दवाई देने की कला है उसको राज वैदाली कहा जाता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं, दवाखाना जो है खुला हुआ है उन लोग जो करता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टराली। तो उसी तरह राजवैद को राज वैदाली कहा गया है ना। वैदाली मतलब वैदगिरी, वैदाली कहने का मतलब है जो डॉक्टरगिरी मतलब जो ये इलाज कर रहा है वैदगिरी, उसी को कहा जाता है वैदाली। घातक घाव चौखाए लगल मतलब तन में जो घाव लगा था, शेर ने नोचा तो वो धीरे धीरे अब चौखाए लगल, चौखाने का मतलब ठीक होना, ठीक होने लगा। वन सुंदरी नयन बानक मने घाव कोचाए लगल, लेकिन वो जो वन की सुंदरी थी जो सरंची, उसके जो इसके मन में जो घाव बनाया था इस सुंदरी ने, वो मने घाव कोचराए लगा लिए। मन का घाव जो है ना, कोचराना मतलब जैसे ये तो ठीक हो रहा था लेकिन वो घाव बढ़ रहा था, धीरे धीरे उसका मन में वो घाव बढ़ते जा रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, कौन है, तो वो तो जान गई थी कहाँ रहती है, कैसे है वो, यही सब सोच सोच के इसका मन जो है धीरे धीरे और खराब होते जा रहा था। मास दिनक पर हूँ जखन खाटी नहीं छोड़े केतु, है ना, भाग गेल धुमा वैद हमर काल काल केतु। मास दिनक पर हूँ मतलब बीत जाने के बाद, मास दिन मतलब एक महीना, महीना दिन बीत जाने के बाद भी, जखन मतलब जब, खाटी ना छोड़े केतु, जब ये केतु अपना खटिया नहीं छोड़ रहा है मतलब सोया हुआ ही रह रहा है, मुरझाया चेहरा में ही रह रहा है। भाग गेल धुमा वैद, तब धुमा वैद अपने ऊपर अनुभव कर लिया कि हमर काल काल केतु। जब देखा कि महीना भर से ठीक नहीं हो रहा है तब इसने अपने आप में ठान लिया कि अब मेरा काल तो बनेंगे काल केतु, मतलब मुझे काल केतु का बात सुनना पड़ेगा, वो जो सजा देगा मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि महीना भर होने जा रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है।
रात बितावे केतु कुंभ में। देखिए रात बितावे केतु कुंभ में मतलब केतु जहाँ रहता है वहाँ पर ये राजवेद अब रात भी बिताने लगा। दिन में ये इलाज करके चल जाता था, लेकिन देखा जब ठीक नहीं हो रहा है अब तो काल केतु हमको छोड़ेगा नहीं, तो रात भी कमल केतु के कुंभ में ही ये बिताने लगा। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। धरेले आंसू के भेव जब जानल प्रीतक रोग धुमक टूटल मनक फेव। देखिए कि रात जब ये बिताने लगा कमल केतु के कुंभा में तब, और धरेले आंसू के भेव मतलब ये औषधि के भेव को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए, आखिर हमने दवाई दिया, घाव ठीक हो गया लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, इस भेव इस रहस्य को जानने के लिए वो रात में उसके साथ सोया। जब जानल प्रीतक रोग, जब जान गया कि इसको प्रीत का रोग हुआ है ना, इसका मन तो कहीं और है, धुमाक टूटल मनक फेव, तब इसका मन का वहम जो है टूट गया कि अब तो कोई उपाय नहीं है, हमने जो इलाज किया वो तो ठीक हो गया लेकिन इसका कुछ और रोग लगा है। तो उसके बाद देखिए जड़ी बूटी गांठ मोट लय चढ़ल घोड़ा कुपरे, है ना, मैच अंधारे बहराइल वैद चलल गोरियाटिक धारे। अब देखिए फिर से शाम हो गई या भोर हो गई, भोर भोर में, है ना, मैच अंधारे मतलब जब मरछा गया अंधार तब क्या हुआ, जड़ी बूटी को गांठ मोट लेके, जड़ी बूटी को सब बांध के अपना कंधा में लेके चढ़ गया घोड़ा में। मैच अंधारे बहराइल वैद मतलब जब अंधेरा खत्म होने को था, मतलब कुछ कुछ अंधेरा था ही, उसी समय निकल गया, चूंकि कोई देखेगा तो सब बोलेगा कि ये भाई राजवेद कहाँ जा रहा है, तो छुप छुप कर मतलब अंधार अंधार में ये निकल गया, है ना। चलल गोरियाटिक धारे मतलब गोरियाटिक धारी धारी ये साइड साइड में ये जाने लगा, है ना। पयान करल बसियावे पहुँचल, पयान करते करते मतलब पूछते पूछते जानकारी लेते लेते बसिया पढ़े थे आप इससे पहले, बसियार में पहुँचा। धुमा महुआ बने मतलब धुमा अब महुआ का वन में बसियार पहुंच गया। सरंची घर पूछे लागल पूछायर करे जने जने मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे सरंची का घर पूछ रहा है ये राजवैद। सरंचिक जखन देख लेल बुजुर्ग राजवैद धूमे आरना काड़ा आंगने खुटाइल पीठ ठोके अरचू में। देखिए जब उसकी नज़र सरंची पर पड़ी, किसकी नज़र, राजवैद की नज़र जब सरंची पर पड़ी, है ना, देख लेल बुजुर्ग राजवैद धूमा, जब राजवैद ये बुजुर्ग राजवैद धूमा जी जो थे उनका आँख जब सरंची पर पड़ी तो सरंची के आंगन में आरना काड़ा खुटाया हुआ था और उस काड़ा के पीठ को सरंची थपथपा रही थी और उसको चूम रही थी। इस दृश्य को देखा बुजुर्ग राजवैद धूमा ने। जगत जखन सुइत गेल पहर रात भेल परे सरंचिक तखन गप उठे, है ना, वैद्यक संग आपन घरे। जब एक पहर रात में बीत गया मतलब सारे लोग जब सो गए, एक पहर मतलब वही 11 बजे तक का समय या 12 बजे तक, वही 10-11 बजे का समय तक जब सभी लोग सो गए तो जगत जखन सुइत गेल, जब सारे लोग सो गए, पहर रात भेल परे मतलब एक पहर जब रात का बीत गया, सरंचिक तखन गप उठे मतलब सरंची और ये राजवैद का गप तब शुरू हो रहा है। वैद्यक संग अपन घर है मतलब अपना घर में इस वैद्य के साथ सरंची अपना गप शुरू कर रही है। कमल केतु राजा का बेटा सोना खांचा का रूपू। देखिए कह रही है सरंची जो कमल केतु है वो राजा का बेटा है और सोना के पिंजड़ा का रूपू मतलब सोना में रखा हुआ, रूपू कहते हैं तोता को, मतलब वो सोने के पिंजड़े का तोता है ना। आम कुंजक कारी कोयल देख हमर ले कैसे बापू। आप देख लीजिए मैं जो हूँ आम की डाली में कुकने वाली कोयल हूँ जो स्वतंत्र हूँ और वो राजा का बेटा है और वो सोने के पिंजड़ा में रहने वाला है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। देख लीजिए राजवैद जी। कोठी के ऊपर कोठी अंग सरे ओकर महल गाजार बन महुआरे कुंबा हमर ढाल। अब और कोठी के ऊपर कोठी मतलब उसका जो घर है वो महल के ऊपर महल है, मतलब कोठी के ऊपर कोठी है, मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला इस तरह करके मकान उसका बड़ा है, ठीक है। अंग सर है और महल मतलब अंग सर में उसका महल है। गाजार बन महुआर है मतलब ये जो महुआर का जंगल है वहाँ पर कुंबा हमार ढाल मतलब मेरा जो झोपड़ी है वो भी ढह गया, टूटी फूटी झोपड़ी में मैं रहती हूँ।
जायत ऊंचा पायत ऊंचा धर्म ओकर ऊंचा, महल ओकर बनल ऊंचा, घटवाहा नीचा राजा ऊंचा। देखिए कह रहे शरण जी कि जायत ऊंचा मतलब उसका जात ऊंचा है, वो हम लोग को नीचा समझता है। पायत ऊंचा मतलब उसका सोसाइटी, पायत मतलब सोसाइटी जहाँ वो बैठता है वो भी उसका ऊंचा है। हम लोग तरफ पायत बोला जाता है, जैसे शादी विवाह में एक साथ जो बैठकर लोग खाते हैं, एक साथ लाइन बाय लाइन बना के बैठे हैं, उसको पायत बोला जाता है। तो मतलब वह सोसाइटी जहाँ सब लोग बैठते हैं, तो वही चीज़ है कि पायत ऊंचा मतलब सोसाइटी भी उसका ऊंचा है। धर्म अगर ऊंचा, उसका धर्म भी ऊंचा है। उन लोग जो है देखबे किए कि पूजा करता है किसका, शक्ति माँ का पूजा आराधना करता है, मेला लगाता है, मूर्ति पूजा करता है। तो उन लोग का उसके बाद भी बौद्ध धर्म है, तो धर्म उन लोग का ऊंचा है, हम लोग का धर्म उससे नीचा है। महल होकर बनल ऊंचा, महल उसका बहुत बड़ा ऊंचा है। घटवाहा नीचा मतलब जो हम लोग हैं वो नीचे हैं और राजा ऊंचा है। ठीक है, ये सरंची का कहना है। अब देखिए यहाँ से आगे और क्या बातें होती है। हदरे न कहिए हरटके, न तो हलवा हरान हपथुन, हदकल आयग हरे हरे, हदहदिया पानी निझबथुन। देखिए ये सरंची कह रही है उस राजवैद्य से कि हदरे ना कहिए, हदरना खोट्टा भाषा में हदरना कहा जाता है कि जो ज़्यादा उतेवला होता जो ज़्यादा उतावला होता है, बात समझे, मतलब ज़्यादा उतावला होना को हदरना कहा जाता है। तो वही का सरंची कह रही कि हदरे ना कहिए हरट के, मतलब ये जो ज़्यादा उतावला हो रहा है उसको ज़्यादा उतावला होने नहीं कहिएगा। न तो हलवा हरा नपतू, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, उसका मन बहुत छोटा हो जाएगा ज़्यादा सोच सोच के, है ना। हदकल आग हरे हरे, हदहदिया पानी निजबथुन, मतलब जिस प्रकार जो आग लगी होती है, पूरा आग कहीं लग जाता है तो बहुत हदहदिया पानी मतलब बहुत ज़्यादा पानी डालने पर वो शांत होता है। इसी तरह वो ज़्यादा उतावला हो गया है। आप जाइए, आप बुद्धिमान हैं, आप उनको समझाइए, उनको समझा बुझा दीजिए कि सरंची को भूल जाए। सरंची एक घटवाहा की लड़की है और आप राजा हैं, राजा का बेटा हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। चलिए, धन्य धन्य राजवैद्य गदगदाय गेल हमर मन, है ना, हमर खबर कमल के दिया, बैस होवे ओकर तन मन। देखिए, तो धन्य धन्य राजवैद्य, आप धन्य है राजवैद्य जो हमको सरंची का आप धन्य है राजवैद्य, आपने हमें कमल केतु का जो इतना सूचना समाचार ला के दिया, आप धन्य हैं। गदगदाय गेल हमर मन, मतलब मेरा मन खुशी से ये सब सुन के पागल हो गया, मतलब मेरा मन सुन के, ये खुशी को सुन के अच्छा लगा मुझे। हमर खबर कमल के दिया, मतलब मेरा जो समाचार है वो कमल केतु को देना कि मैं ठीक हूँ। बैस होवे ओकर तन मन, और जल्दी उसका तन मन ठीक हो जाए। पहुँचाए दिया हमर नेहोर, मतलब आप देखिए ये नेहोर कर रही, मतलब विनती कर रही, नेहोर मतलब विनती करना। पहुँचाए दिया हमर नेहोर, मतलब मेरी विनती को कमल केतु तक पहुँचा दीजिएगा। बोनेक संगी घारे नाय, है ना, खाम ख्याली बातचीत हड़क संगे दिखू नाय। बोल रही है कि पहुँचा दिए हमर नेहोर, मतलब मेरी विनती कमल केतु तक पहुँचा दीजिएगा। बोनेक संगी घारे नाय, मतलब जंगल की जो साथी थी वो घर में नहीं हो सकती है ना। खाम ख्याली बातचीत, मतलब ये ख्याली पुलाव जो वो कर रहा है, ख्याली पुलाव मतलब मन में सोचना, ये वो जो भी वो सोच रहा है, तो वो सब बातचीत भूल जाए। हड़क संगे दिकुनाए, मतलब आदिवासी के साथ जो बाहरी लोग हैं उसका एक साथ मिलन नहीं हो सकता है, उनको बोल दीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है नारिक जखन चोज आवे, चोज मतलब हम बताए थे, चोज मतलब इससे पहले बताए थे प्यार, दुलार, ममता, स्नेह, मैंने पहले बता दिया था। तो नारिक जखन चोज आवे, राग रोष पुराय जाए, राग जखन आवे नारिक, चोज कोड़ सिराय जाए। मतलब नारी को जब चोज आवे, मतलब प्यार आता है, दुलार आता है, स्नेह, ममता आता है, तो वो अपने अंदर की सारे राग रोष को भूल जाती है, मतलब गुस्सा को पूरा वो भूल जाती है। राग जखन आवे नारी, मतलब नारी को जब गुस्सा आता है, राग मतलब गुस्सा, नारी को जब गुस्सा आता है तो चोज कोड़ सिरा जाए, मतलब उसके अंदर से प्यार, किसी का जो है दुलार, किसी पर दुलार करना, ये सब वो भूल जाती है जब उसको गुस्सा आता है। तो यह कहते हैं आदिवासी बालक, बोहे लागल आँखिक लोर,
बंद भेल बकीता सरंचिक हाथ जोड़ कर ली निहोर। अब देखिए आगे कहानी में क्या हो रहा है कि इतना कुछ सरंची ने कह दिया कमल केतु के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यह कहते हैं आदिवासी बालक, मतलब इतना कहने के बाद आदिवासी बालक का वह लागल आँखी क्लोर, मतलब आँख से जो है आंसू निकलने लगा। इतनी बड़ी घटना हुई बाघ के साथ इन लोगों के बीच में, कभी ये सरंची रोई नहीं, सिसकी तक नहीं, लेकिन इतना कहने के बाद ये सरंची रो पड़ी, ठीक है। बंद भेल बकीता सरंचिक हाथ जोड़ कर ली निहोर, मतलब उसका जो है बकीता बंद हो गया और हाथ जोड़ के वो विनती कर ली उनसे कि आप जाके ये सूचना को मेरा उन तक पहुंचा दीजिए। जैसन डर के सरंचिक लोर वैद्यक उठे ढेबक जोर, है ना, अड़गुड़ भेल सुइन राज वैद बहे लागल निजक लोर। अब देखिए जैसन डर के सरंचिक लोर, मतलब सरंची का जिस प्रकार आंसू धीरे धीरे नीचे टपक रहा है, जोर जोर से नीचे टपक रहा है। वैद्यक उठे ढेबक लोर, मतलब ये वैद्य भी जो है राजवैद्य जो आया इनके पास, वो भी अपना जो संयम को खो रहा है, वो भी भावुक होने लग रहा है, ठीक है। अड़गुड़ भेल सुन राजवैद्य, मतलब ये सब सुन के वो मतलब अचंभा हो गया कि ये क्या हो रहा है भाई। एक बार तो वो उसका विरोध कर रही है, फिर रोने लग रही है, मतलब उस पर प्यार जता रही है, ठीक है। तो वो है लागल निजक लोर। ये सब सुन के, ये सब दृश्य देख के राजवैद्य का भी आंख से जो है आंसू गिरने लगता है। अब राजवैद्य जी कहते हैं एक कोरी गाड़ा ले बेसी। एक कोरी, हम लोग के घर में मम्मी लोग इसी तरह गिना करती थी कि कोई भी चीज़ अगर होता है तो एक कोरी, दो कोरी, तीन कोरी, चार कोरी, ऐसे बोलती थी। गाड़ा भी बोलती थी, एक गाड़ा, दो गाड़ा, तीन गाड़ा। तो देखिए एक कोरी मतलब होता है 20। एक कोरी मतलब कितना होता है भाई, 20। और एक गाड़ा, गाड़ा मतलब होता है 4, ठीक है। एक कोरी, कोरी मतलब 20, गाड़ा मतलब हुआ 4। इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 80। बात समझ गए। तो एक कोरी और एक कोरी गाड़ा ले बेसी, मतलब इससे भी ज़्यादा, मतलब 80 से भी ज़्यादा। यही कवि कह रहे हैं कि ये राजवैद्य जी कह रहे हैं एक कोरी गाड़ा ले बेसी आंसुकक औषध हमर धोकरी पीड़ित रोगक औषध नाय धुमा राजवैद्यक धोकरी। ये कह रहे हैं कि एक कोरी गाड़ा ले बेसी, मतलब 80 से भी ज़्यादा मेरी धोकरी में, मतलब मेरा जो बैग है, मेरा जो धोकरी है, उसमें औषधि है सभी रोगों का। 80 से भी अधिक रोगों का दवा मेरी धोकरी में है, परंतु प्रीत रोग का औषध नहीं, परंतु ये प्रीत जो प्रेम रोग है उसका इलाज मेरी इस धोकरी में नहीं है। धूमा राजवैद्य धोकरी, मतलब धूमा राजवैद्य की धोकरी में इसकी कोई दवाई नहीं है। आप देखिए यहाँ से आगे अब बोला जा रहा है लौक देखाए औषध देल बाघक नोचल घावे मुंह अंधरे गौड़ उठावल वैद्य नाय सरंची गावे। देखिए लौक देखाए मतलब लोगों को दिखाकर, लोग तो जान रहे थे कि ये जो है सरंची को बाघ ने नोचा है, जिसके कारण ये वैद्य इसके घर आया है। लेकिन वैद्य का तो कुछ और ही कहना था, वो रात में इससे बात किया। उसके बाद लौक देखाए मतलब लोग कुछ कहे ना, जिसके कारण औषध देल बाघक नोचरल घाव है, मतलब वो भी सरंची के घावों पर मलहम लगा दिया जहाँ जहाँ बाघ ने उसको नोचा था। मुंह अंधरा मतलब शाम का होना, मुंह अंधरा हो गया मतलब शाम हो गया। शाम के समय गौड़ उठावल मतलब यहाँ से वो चल दिया। वैद्य नाय सरंची गाँव है, मतलब सरंची के गांव में कोई वैद्य नहीं रहा। दुलुक दुलुक दुलकी चाले घोड़ा चले जोरियाक धारे राज वैद्यक माथा चकरायल, है ना, बागी पहाड़ धारे। देखिए दुलुक दुलकी चाले। अब ये पूरा असमंजस में है राजवैद्य कि भाई मैं तो इसको भी समझाने आया, ये लड़की भी नहीं समझी। अब तो मुझे काल केतु जी जो बोलेंगे वो हमको मानना पड़ेगा, जो सजा देंगे हमको सुनना पड़ेगा। तो अब इसका घोड़ा का चाल जो तेजी से था वो धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है। घोड़ा चले जोरिया धारी, मतलब जोरिया के किनारे किनारे इसका घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। राजवैद्य माथा चक्र, तब राजवैद्य का माथा चकराने लगा कि अब क्या होगा मेरे साथ। ना उधर कोई समझ रहा है, ना इधर कोई समझ रहा है, ना कमल केतु जी ठीक होंगे, तब तो मुझे काल केतु का भक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। वो जो भी बोले मानना पड़ेगा, मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है।
बिहान बेराय राज दरबारे, है ना, राज वेद डाक भेल, भाटक संगे संगे धूमा, कमल केतुक नजी के चहट गेल। देखिए, बिहान बेराय राज दरबारे मतलब सुबह जैसे ही हुआ तो राज दरबार में राज वैद का डाक हुआ। ठीक है, भाटक संगे संगे, भाटक संग मतलब होता है कि जो राज दरबारी में और भी लोग हैं उन लोग के साथ साथ, तो और भी तो लोग हैं सूचना देने वाले, राजा को सूचना देने वाले, राजा का स्वागत करने वाले, राजा को स्वागत गान गाने वाले, है ना, राजा को खुश करने वाले, तो वही लोगों के साथ साथ धूमा काल केतु नजी के चहट गेल मतलब काल केतु का नज़दीक पहुंचा, है ना। भटियाली रागे भाट सब बकीता अपन बके लगला, नावा नावा गीत गाए काल केतु फुलवे लगला। देखिए, ये जो भाट लोग आया था भटियाली राग मतलब अपने राग में, मतलब अपना जो अच्छा अच्छा वाणी से, ठीक है, अपना अपना बात, बकीता अपन बके लागल मतलब अपना अपना बात राजा को सुनाने लगे। नवा नवा गीत गाए मतलब नया नया तरीके से गीत गाकर काल केतुक फुलवे लगला मतलब इन लोगों का तो फुलाने का काम था। इन लोग राजवैद को धीरे धीरे फुलाने लगे, अच्छी अच्छी बातें बोलकर, अच्छा अच्छा गीत गाकर, अच्छा अच्छा नृत्य करके। जोहारी गीत खत्म भेल, जोहार, जोहार मतलब होता है अभिनंदन करना, किसी का विनती करना, तो जोहारी गीत, जोहारी गीत होता है जैसे कोई भी सभा शुरू करने से पहले जोहारी गीत गाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वागत गीत। तो स्वागत गीत खत्म हो गया, ठीक है। बुध लग सब आसन लेला, राजवैद कान पायत राजा हुकुम सुने लगला, ठीक है। जोहारी गीत खत्म भेल मतलब ये स्वागत गान समाप्त हुआ। बुध लग सब आसन लेला मतलब जितने बुद्धि वाले लोग, मंत्री लोग, संतरी लोग, है ना, मंत्री, सेनापति, ठीक है, राजवैद, सभी लोग जो है अपना अपना आसन ग्रहण किए। राजवैद कान पाते तब राजवैद अपना ध्यान पूर्वक राजा का हुक्म सुनने लगला मतलब राजा का जो हुक्म है वो सुनने लगा कि भाई किस लिए हमको बुलाए हैं। तो इसके पास तो कोई बात नहीं है कहने के लिए, अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है, तो बेचारा चुपचाप ध्यान देकर उसकी बातों को सुन रहा है ना। मास दिनक परहूँ जोदी कमल निपुट हवे नाय, राजवैद धूमा खातिर हमर राजा ठाव नाय। तब ये कह रहे हैं काल केतु जी, मास दिनक परहूँ यदि महीना बीतने के बाद भी यदि कमल निपुट है ना, मतलब कमल निपुट मतलब ठीक होना, कमल ठीक अगर नहीं होता है तो राजवैद धूमा खातिर, तो ये राजवैद जो धूमा है उसके लिए हमर राजा ठावना है मतलब मेरे राज्य में उसका कोई जगह नहीं रहेगा। राजा हुकुम माथाएं पायत लेल राजवैद धूमा, है ना, निपुट हवैक जहर जान, है ना, ढुकल केतु कुंभा, ठीक है। राजवैदक हुकुम माथाएं पातल मतलब कहते हैं ना राजा का हुकुम सर आंखों पे, तो वही राजा का हुकुम को अपने सर में लेकर राजवैद धूमा यहाँ से निकल लिया, ठीक है। निपुट हवैक जहर जान मतलब अब जो भी होगा उस चीज़ को स्वीकारना है। निपुट हवैक जहर जान मतलब अब जो भी होगा, क्या होगा अंजाम अब पता नहीं है। ये सब सोचते सोचते वो जा रहा है और ढुकल से केतु कुंभा, ये सब सोचते सोचते जहाँ पर केतु रह रहा है, कुंभा मतलब उसकी झोपड़ी में वो जाके घुस गया। अब यहाँ से देखिए आगे क्या होता है। सरंचिक खोपाक बेली फूल वैद दय दल केतु खाते, औसत पाए राजा का बेटा, है ना, खबर पूछल गाते गाते। देखिए, सरंचिक खोपाक बेली फूल मतलब ये तो जिस प्रकार सीता माता की खोज में राम जी निकले थे, हनुमान ने जिस प्रकार उनसे कुछ मांग लिया था कि हे देवी कुछ दे दीजिए मैं उनको दिखाऊंगा अपने स्वामी को, उसी प्रकार ये राजवैद भी निकला कि सरंची खोपाक बेली फूल, सरंची के खोपा से बेली फूल लेकर ये आया था। वैद दय दल केतु खाते हैं, जब राजवैद ने केतु के हाथ में दे दिया सरंची के पास से लाया हुआ, है ना, खोपा का फूल। औषध पाए राजा का बेटा, खबर पूछल गाते गाते, तब राजा का बेटा औषध पाए मतलब ये उसके लिए तो इलाज है, दवा है, तो यही औषधि पाकर राजा का बेटा खबर पूछल, धीरे धीरे वो सारा खबर पूछने लगा इस राजवैद से। जवाब कमल लिखे लागल खुइनक कारी बनाई के, है ना, भोज पाते उखरवे लागल निर्बंध छंद बनाई के। अब सारा कुछ राजवैद से ये जानने के बाद, सारा कुछ सुनने के बाद, सारा कुछ समझने के बाद अब तो जवाब देना होगा ना, इतना कुछ उस लड़की सरंची ने कह दिया, तो अब ये क्या किया, जवाब कमल लिखे लगल, अब ये लिखने लगा।
कैसे लिख रहा है भाई, जैसे गाना है ना, दिल की कलम से। तो ये बंदा लिखने लगा अब, है ना, कमल लिखने लगा, खूने कारी बनाए के, मतलब अपने खून को जो है खून से लिखने लगा। और कहाँ लिखने लगा? भोज पातक उखरवे लागल, मतलब भोज पात में निशान बना के लिखने लगा। निर्बंध छंद बनाए के, मतलब कवि का जो निर्बंध छंद है वो बनाकर वो लिखने लगा भोजपत्र में। उस समय तो इस तरह के कागज कलम नहीं थे, भोजपत्र में लिख रहे थे ये राजा, ठीक है, खून से लिख रहे थे। अब देखिए क्या लिखते हैं। प्राण रखी सरंची बाला, है ना, गुचल हमार घातक जाला, मेतुक घेचाल गुचल नाय, बन चंडिक फूलक माला। ये वहाँ लिख रहे हैं कि प्राण राखी सरंची बाला, कि तुम मेरी प्राण को रक्षा करने वाली बन चंडिका हो, गुचल हमार घातक माला, मतलब तुमने मेरी जान को बचाया, लेकिन जितना भी चोट लगा वो तो सारे ठीक हो गए। मैं तो घेचाक ले गुचल नाय, बन चंडिक फूलक माला, लेकिन मेरा घेचा मतलब होता है गर्दन, मेरी गर्दन से वो जो फूल की माला तुमने चढ़ाया है वो अभी तक उतरा ही नहीं है, मेरे गर्दन में वो अभी तक गुचा नहीं है, मिटा नहीं है, मतलब जो तुमने जो घाव दिया है वो मेरे अंदर ही है, ठीक है। सोनाक खांचाएं, है ना, रूपू रहे, मैं तो खांचा खांचा लाए, आम कुंजक कोकिल थीन, मन हमर उड़ल जाए। ये कह रहे हैं केतु, कमल केतु जी, कि सोना खांचा रुपये रहे, कि उसने कहा था कि सोना का खांचा में तोता रहता है, तो ठीक है, सोना का खांचा में ही, है ना, रूपू रहे मतलब तोता रहता है, लेकिन मैतुक मतलब लेकिन, खांचा तो खांचा होता है, मतलब कैद तो कैद होता है, ठीक है। आम कुंजक कोकिल ठीन, मतलब आम की डाली में जो कोयल कूक रही है, मन हमार उड़ल जाए, मतलब मेरा मन भी वहीं पर उड़ते हुए पहुंच जा रहा है इस खांचा में, ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा है। अंग सरक महल नूनी, से तोय हमार बापे घर, राजा के बेटा सचे हमें, हमार खातिर कुंभक घर। नूनी कहा जाता है लड़कियों को, तो कि नूनी तुमने तो कहा कि अंग सरक महल, मतलब अंग सर में मेरा घर है, से हमार बापे घर, मतलब अंग सर में जो घर है वही मेरे पिताजी का घर है। राजा का बेटा सच्चे हम, ये सच है, राजा का बेटा सच्चे हम, ये सच है कि मैं राजा का बेटा हूँ। मैं तो मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन हमार खातिर कुंभा घर, लेकिन मेरे लिए झोपड़ी का ही घर है, मैं राजा के घर में नहीं रहता हूँ, मैं बगावत करके, ठीक है, एक झोपड़ी में रहता हूँ, टूटा फूटा झोपड़ी में। जायत ऊंचा ना पायत ऊंचा, ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद नाय, मानुषे हमार स्वीकार। देखिए कह रहे हैं कि जात ऊंचा ना पायत ऊंचा, जात भी किसी का ऊंचा नहीं होता है, पात भी ऊंचा नहीं होता है, लेकिन विचार हमेशा आदमी को ऊंचा रखना चाहिए, विचार ऊंचा होना चाहिए मनुष्य का, ठीक है। मानुष मानुष ले भेद नहीं, मतलब मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मानुषे हमार स्वीकार, मतलब मुझे हर मनुष्य स्वीकार है, हम हर मनुष्य को एक दृष्टि देखते हैं, मेरा ना कोई ऊंचा जात है ना कोई पात है, मेरा ना ऊंचा, लेकिन मेरा विचार बहुत ऊंचा है। मानुष मानुष से, मनुष्य मनुष्य से मैं कोई भेद नहीं करता हूँ। काल केतु हमर बाप, काल ऐसन उनखर करम, मतलब काल केतु हमारे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, लेकिन काल ऐसा ही उनका कर्म है, मतलब उनका जो काम है वो गलत काम है, ठीक है। काल ऐसा उनका कर्म, मतलब काल जैसा ही उनका काम है, मतलब गलत गलत कामों को वो कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, गेरवाधारी पोंगापंथी बिगाड़ देल उनकर धर्म, मतलब ये जो गेरवाधारी है, जो गेरवा वस्त्र पहने हुए लोग, पोंगापंथी है, मतलब जो धर्म को भटकाने वाले हैं, मार्ग को भटकाने वाले हैं, जो पोंगापंथी है, हैं, तो वही लोग मेरे पापा को इनका धर्म जो है बिगाड़ दिए हैं, ये कहना है, लिख रहे हैं कमल केतु जी। बुधलक के कहल नाय माने, से बाप के छोड़ देलो, है ना, सोच डहरे डहरे खातिर, कांटाक डहर हम अपना लो। ये कमल केतु कह रहा कि बुधलक के कहल नहीं माने, मतलब जो लोग बुद्धिमान लोगों का बात नहीं मानते हैं, उसी बाप को मैं छोड़ दिया, मतलब जो पिताजी
बुद्धि वाले बुद्धिमानों की बात नहीं माने, उस पिताजी को मैंने छोड़ दिया। सोच डहर डहरवे खातिर, मतलब जिंदगी की सीधी रास्तों में चलने के लिए, अच्छाई के रास्तों में चलने के लिए। सोच डहर मतलब अच्छाई का रास्ता, सोच डहर डहरवे खातिर मतलब सीधी रास्ता, मतलब अच्छाई वाले रास्ते में चलने के लिए। कांटक डहर हम अपनौली, मतलब मैं राजा का बेटा, ठीक है, मैं अपने राजभवन को छोड़ के इस कांटों की रास्ता में मैं चल पड़ा। जय हमर बनज खनिज लूटे, सह हियाक दिखू, रोटी माटी छीने वाला ओहे डाकू दिखू। जय हमर बनज खनिज लूटे, मतलब जो हमारे इस वन के बनज को लूटे, खनिज को लूटे। सह हियाक दिखू, मतलब वही यहाँ का बाहरी है। रोटी माटी छीने वाला, मतलब यहाँ से रोटी छीनने वाला, माटी को छीनने वाला। ओहे डाकू, मतलब वही डाकू है। और दिकू मतलब बाहरी भी वही है। वन संस्कृति और वनवासिक जोगवे आर जगवे ले हमर संग दे वीर वाला तोय, है ना, धैर्य ले काण दिकुक भगवे ले। देखिए ये जो कमल केतु जी हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उसके प्यार में पागल है। नहीं, ये उसके तन के लिए नहीं पागल है। ये अकेले सबका विरोध करते करते थक चुका है, इसलिए ये कमल केतु चाहता है कि इन वनवासियों को इन लोग दोनों मिल के जगाए, जिसके कारण वे लोग अपनी रक्षा कर सके। इस वन को बचाने में सभी लोग साथ मिलकर लड़े, जिससे ये लोग भाग जाएं। ये उसका तन का प्रेमी नहीं है, क्योंकि उसको तो नंगे देखा था, क्योंकि उस समय शेर ने उसके वस्त्र को फाड़ दिया था। ठीक है, तो ये चाहता था कि एक ऐसा साथी मिले जो साथ में मिलकर लड़ा जाए। और ऐसे भी सरनची बहुत वीर थी, जिसके कारण इसने इस बात को कहा कि वन संस्कृति और वनवासिक जोगवे और जगवे खातिर, मतलब वन संस्कृति मतलब वन की संस्कृति और वनवासी को जोगवे मतलब उन लोगों को बचाने के लिए, वन की संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ के खनिजों को बचाने के लिए, और जगवेल है मतलब यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको जगाने के लिए। उन लोग जो सोए हुए हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन लोग को, ठीक है, उन लोग को जगाने के लिए हमर संग दे वीर वाला तो है, मतलब मेरी साथ दो वीर वाला तुम, है ना। धैर्य ले कांड दिकू को भगवेल है, मतलब तुम पकड़ लो कांड धनुक इस दिकू को भगाने के लिए, और तुम मेरी साथ दो। वन हमर माए बाप, वनवासी हमर मित्र, बनक रेखा जनक रेखा, है ना, हम वनवासी भीतर। देखिए, वन हमार माए बाप मतलब जंगल ही मेरा माता पिता है। वनवासी हमारे मित्र, जितने भी वनवासी लोग हैं वो हमारे मित्र हैं। बनक रेखा जनक रेखा मतलब वन की रक्षा और यहाँ के जन की रक्षा। हम वनवासी भीतर मतलब हम लोग वनवासी के भीतर, यही भावना होनी चाहिए कि हम अपनी वन को, संस्कृति को, वनवासी को बचा सकें। हे वनमाला, हे बनबाला, सुन हमर बात, मन जैसन वैसन सफागात, मनक भरम मेट ले देवी, नेहोरिया कमलपात। मतलब बोल रहे हैं ये कि है बनवाला, मतलब है बनवाला, सुन हमारी बात को, सुन हमार बात मतलब सुन लो मेरी बात को। ठीक है, मन मेरा बिल्कुल साफ है, जैसा मन है वैसा ही साफ मेरा शरीर है। मन मेरा बिल्कुल तुम्हारे प्रति साफ है और मेरा शरीर भी बिल्कुल एकदम साफ है। मनक भरम मेट ले देवी, तुम अपने मन में जो भरम पाल के रखी है कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊँगा, मैं तुम्हें कैद करूँगा, मैं तुमसे ये करूँगा, घर में घुसा के रखूँगा, तो वो सब जो है अपनी बात को तुम हटा लो। ठीक है, नेहोरिया कमलपात, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे साथ दो इस लड़ाई में, मैं अकेला हूँ, तुम भी मेरी साथ दो, ये कह रहा है कमल केतु। तो दोस्तों यहाँ तक था राजवैद का दूसरा भाग। तो मैं जल्दी जल्दी आपको करवाऊँगा अब। तो मैंने इसमें एक भाग और दो भाग, दोनों भाग को एक साथ जोड़कर ये वीडियो आपके बीच पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों समझिए, ठीक है, इस चीज़ को आप बिना पढ़े कभी क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, इसलिए सबसे पहले है कि आप इस चीज़ को समझिए। तो ये राजवैद है, राजवैद का दो भाग मैंने आज ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आगे के लिए वीडियो तुरंत आपको मिलेगी, इसका जो पूरा शेष भाग है वो मैं
2 ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपको। 2 या 3 वीडियो लगी, पहले मैं 5 वीडियो बनाता था, अब इसमें थोड़ा सा समय काफ़ी लेकर तुरंत आपको पहुंचा दूंगा। चलिए दोस्तों, तो मुझे अपने दोस्त को दे इजाज़त, और आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा एक अध्याय और जोड़ लें मेरे साथ, और मेरी वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आप मैसेज करते हैं तो ही मैं ये वीडियो बनाने के लिए तत्पर होता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर सिलेबस चेंज हो गया। जी मुझे पता है कि सिलेबस चेंज हो गया, तो मैं अब नए सिलेबस की ओर बढ़ रहा हूँ। बस आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ साथ चलें, मुझे कुछ समय दीजिए। एग्ज़ाम से पहले ही मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, बस यही मेरी बात को आप समझ लें। चलिए, यहाँ तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड। झारखंड हमारा समृद्ध हो, आप समृद्ध हो। ठीक है, आपके गांव समृद्ध होगा, आप समृद्ध होगे, आपका गांव समृद्ध होगा, तब जाके हमारा कहीं झारखंड समृद्ध होगा। इसलिए आप पढ़ें और उन्नति करें। जय झारखंड।